नमस्कार दोस्तों, जैन धर्म की बात करेंगे और इसमें तीर्थंकर, संस्थापक, मान्यताएं, शिक्षाएं, दर्शन, संगीति और साहित्य की बात कर लेंगे और इस तरह से हम संपूर्ण जैन धर्म को समझ लेंगे। संपूर्ण से आशय केवल उन चीज़ों से जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैन धर्म अपने आप में बहुत ही विस्तृत और विशाल है। ठीक है, तो हम मूल सिद्धांतों को और मूल प्रश्नों को समझ लेंगे जो जैन धर्म से अमूमन आते हैं, तथ्यात्मक रूप से भी और इसकी प्रैक्टिस को लेकर भी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 24 तीर्थंकर हैं और जैन धर्म का अन्य नाम यायनी या कुरुचक्र, श्वेतपट, निर्गंथ, जिनका क्या अर्थ होता है, संस्कृत भाषा का शब्द है और जिनका अर्थ विजेता होता है, यानी इंद्रियों पर विजेता, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने को ही जैन कहा गया, यानी जिन कहा गया है। 24 तीर्थंकर हैं। देखिए, 24 तीर्थंकर में ऐतिहासिक दृष्टि से अगर पहला तीर्थंकर पूछे तब हम क्या बताएंगे, और अनैतिहासिक, इतिहास की दृष्टि से यानी जिनके बारे में इतिहास में पर्याप्त जानकारी मिलती है, तब हम पहला नाम आता है 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे। ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक तीर्थंकर में पहला नाम जो है वो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, उसके बाद 24वें महावीर स्वामी की बात आती है, यानी प्रथम और अंतिम 23वें और 24वें हैं ऐतिहासिक दृष्टि से। और पार्श्वनाथ प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर जैसा हमने बताया, और 24वें महावीर स्वामी हो जाएंगे अंतिम ऐतिहासिक तीर्थंकर। अनैतिहासिक तीर्थंकर में जिनके विषय में इतिहास में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, 1 से 22 तक इसी श्रेणी में आते हैं। तीर्थंकर यानी देखिए, तीर्थ का अर्थ क्या है, नियम, आचार, विचार, दिशा निर्देश, और कर यानी पार कर जाना, ऐसे नियम आचार जिसके द्वारा भवसागर से पार हो जाया जाए उसे ही कहते तीर्थंकर, यानी एक तरह के सिद्ध पुरुष। अब देखिए, नाम और प्रतीक चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट जिनके नाम हैं वही आते हैं, और इसके माध्यम से अगर नहीं पूछ रहा है, बहुत रेयर संभावना है कि ना पूछे, तो उसको भी आप एलिमिनेट कर लेंगे। इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखिए, ऋषभ देव या ऋषभनाथ, इनका बैल वृषभ साण ये हो जाएगा, और मल्लीनाथ जो 19वीं तो उनका कलश था। इसी तरह से पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो पार्श्वनाथ सर्प और महावीर स्वामी सिंह। अन्य नाम आप देख लीजिए, अजीतनाथ हाथी, संभवनाथ प्रतीक चिन्ह घोड़ा या अश्व, अभिनंदन नाथ कपि यानी कि बंदर, वानर, मल्लीनाथ कलश, मुनि सुवतनाथ कछुआ, नेमिनाथ नीला कमल, अरिष्टनेमि शंख, पार्श्वनाथ सर्प और महावीर स्वामी सिंह। देखिए, पार्श्वनाथ का सर्प याद रखिएगा और महावीर स्वामी का सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, और मल्लीनाथ कलश। ऋषभदेव व अरिष्टनेमि की चर्चा ऋग्वेद में की गई है। पूछ दे प्रश्न की किसकी चर्चा ऋग्वेद में है, तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमि यानी पहले और 22वें तीर्थंकर की चर्चा जो है हमें ऋग्वेद में मिलती है। ऋषभदेव को विष्णु का अवतार कहा गया है, अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण के समकालीन कहा गया है। ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली की कर्नाटक में जो है श्रवणबेलगोला में एक मूर्ति बनाई गई है हसनपुर में, और वहाँ पर महामस्तकाभिषेक भी होता है, आपको पता होगा। ऐतिहासिक तीर्थंकर की बात हम कर लेते हैं, यानी 23वें और 24वें। पार्श्वनाथ, इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे, माता प्रभावती ये जो है वो काशी स्थल के राजा नरवर्मन की पुत्री थी। अब देखिए, पार्श्वनाथ का जन्म 30 वर्ष की अवस्था में फिर गृहत्याग इन्होंने किया। समेत पर्वत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। समेत शिखर आप पढ़े होंगे, बहुत ही पवित्र स्थल है जैन धर्म इसी कारण से। 83 दिन की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति और पुरुषाद नियम, ठीक है ना, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम क्या पड़ा, पुरुषाद नियम। इनकी शिक्षा को चतुर्याम शिक्षा भी कहते हैं। कौन से चतुर्याम हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ठीक है। अब देखिए, पुरुषाद नियम के संबंध में जानिए, मान्यताएं क्या हैं और इनके अनुयायी। पुरुषाद नियम, ठीक है, मान्यताएं और अनुयायी। मान्यताएं में क्या इंपॉर्टेंट है, वैदिक कर्मकांड के विरोधी थे, पूजा पाठ देववाद का विरोध किया, जाति प्रथा के विरोधी थे। अनुयायी का पोर्शन महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। काला कपड़ा पहनते थे, डंडा लेकर चलते थे। अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया, यानी बिना किसी बंधन के, बंधन रहित। अपने पूरे ज्ञान प्रसार क्षेत्र को 4 गुणों में विभाजित किया, ठीक है ना, माफ़ कीजिएगा, 4 गणों में विभाजित किया। गण यानी संघ, और इस संघ के प्रमुख को गणधर कहा जाता था। गण में महिला की प्रवेश की अनुमति थी। पुण्यकुला नाम की महिला को गण के अध्यक्ष का नाम मिलता है, यानी पुण्यकुला नाम की महिला का नाम
गण अध्यक्ष के रूप में मिलता है। गण हमने पहले ही बताया 4 गणों में विभाजित किया था और इसके प्रमुख को गणधर कहा जाता था। तो किसी महिला का नाम गणधर के रूप में है तो पुण्यकुला का नाम आता है। अब महावीर स्वामी की बात करते हैं। इनका पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। पिता सिद्धार्थ वज्जी संघ के अंतर्गत यात्रिक यानी कि प्राकृतिक कुल के क्षत्रिय थे। अब देखिए इसके बाद इम्पोर्टेंट है माता। तो जन्म इनका जो है, माता त्रिशला क्या थी, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी, वज्जी संघ के थे। अब विदेह दत्ता या की कारण इनका अन्य नाम भी है। जन्म देखिए वैशाल्य के कुंडग्राम में हुआ था 540 BC। अब बचपन का नाम वर्धमान है, ये इंपॉर्टेंट है। बचपन का नाम वर्धमान है। बहन का नाम सुदर्शना। सुदर्शना के पुत्र ही थे जमाली। और महावीर स्वामी के भांजे और दामाद दोनों के रूप में जमाली का नाम जाना जाता है। वर्धमान का विवाह यशोदा से हुआ था, कुंडी ये गोत्र की कन्या से। और इनकी पुत्री जो हुई वो अणुजिया या प्रियदर्शना नाम मिलता है। महावीर स्वामी का पहला शिष्य जमाली, महावीर स्वामी का भांजा जमाली और महावीर स्वामी का दामाद भी जमाली था, इसको समझिएगा। और पहला विरोध भी जो हुआ वो जमाली ने ही किया। तो जमाली का इस पूरे महावीर स्वामी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। क्रियमाण ग्रंथ सिद्धांत, इसको लेकर महावीर स्वामी से विवाद होने पर जमाली ने अलग होकर बहुतरवाद का सिद्धांत दिया। क्रियमाण क्रमांक सिद्धांत को लेकर जमाली से विवाद होता है और इसी के बाद से बहुतरवाद का सिद्धांत जमाली ने दिया। महावीर स्वामी किसी कार्य के बारे में सोच लो पूरा हो जाएगा, ये क्रियमाण सिद्धांत के अंतर्गत कहते थे। जमाली कहता था जब तक वह कार्य समाप्त न हो जाए तब तक पूरा नहीं कहा जाएगा। यही मूल विवाद का कारण था। दूसरी बार जो विवाद हुआ वो तीसगुप्त ने सप्तभंगी न्याय को लेकर महावीर स्वामी से किया था। सप्तभंगी न्याय को लेकर के दूसरी बार जो विरोध हुआ, पहला विरोध हमने आपको जमाली का बताया। बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। देखिए नालंदा में इनकी मुलाकात मक्खली पुत्र गोशाल से हुई। अब गोशाल से साथ साथ रहकर 6 वर्ष तक तपस्या की, फिर मक्खली पुत्र गोशाल से अलग हो गए। नालंदा यहीं पर उन्होंने 12 वर्ष कठिन तपस्या की और ऋजुपालिका नदी के तट पर जाम्भी ग्राम में एक शाल वृक्ष, शाल जिसे कहते हैं, शाल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के 10वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब जैन ग्रंथ इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो कल्पसूत्र भी हैं, अचरांग सूत्र भी है, ठीक है ना। अब इसी में जानकारी ये भी है कि 12 वर्ष की कठिन तपस्या की थी। इन सब तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ मिलती है। देखिए जिन अरहत कैवल्य महावीर निर्ग्रंथ, इन जो नामों की बात आ रही है तो जिन का अर्थ विजेता हमने बताया ही। अरहत का मतलब है श्रेष्ठ और योग्य, कैवल्य का मतलब है पूर्ण ज्ञान, महावीर शक्तिमान और निर्ग्रंथ का अर्थ बंधन रहित, ये हमने आपको बता दिया। देखिए बौद्ध धर्म में महावीर स्वामी के लिए निगंठनाथ पुत्र नाम मिलता है। बौद्ध ग्रंथ में महावीर स्वामी के लिए निगंठनाथ पुत्र का नाम मिलता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने पहला उपदेश विपुलाचल पर्वत बराकर नदी के तट पर जमाली को दिया। अंग नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना इनकी पहली शिष्या थी। पहली शिष्या यानी महिला की बात हो रही है, ठीक है, याद रखिएगा। अंग नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना इनकी पहली शिष्या, शिष्य नहीं शिष्या लिखा है। पहली शिष्या कौन थी, तो चंदना थी। अंग राजगृह नालंदा कौशाम्बी श्रावस्ती वैशाली आदि क्षेत्र में ज्ञान प्रसार किया। महावीर स्वामी ने अपने पूरे क्षेत्र को 11 गणों में विभाजित किया, जिसका उल्लेख हमने कर लिया है। 11 गणों के मुख्य को गणधर कहते थे। 72 वर्ष की आयु में पावा के राज्य सुस्तपाल हस्तिपाल के यहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कौन सा राजा था, 72 वर्ष की आयु में जब मृत्यु हुई तो वो राज्य क्षेत्र कौन सा था, सुस्तपाल हस्तिपाल का राज्य क्षेत्र था, याद रखिएगा। इनकी मृत्यु के बाद पहला अध्यक्ष यानी गणधर सुधर्मन बनता है। इनकी मान्यताएं क्या हैं जैन धर्म की, बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। मूल रूप से अनिश्वरवादी हैं, ईश्वर को नहीं मानते। वैदिक कर्मकांड का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध, छुआछूत का विरोध, अस्पृश्यता, जाति प्रथा, इन सभी का विरोध। और इसमें जो है ईश्वर को जो है वो जिनके अधीन माना जाता है, ठीक है ना। जैन धर्म की शिक्षाएं त्रिरत्न सप्तभंगी न्याय, जिसे स्यादवाद या सापेश्वरवाद भी कहते हैं, पंच महाव्रत, पंच अणुव्रत, 4 गुणव्रत, 3 शिक्षाव्रत,
काया क्लेश, संथारा, संलेखना, इनकी बात भी हम करते हैं और इसी को देख लेते हैं। इसी से प्रश्न बहुत अच्छे से बनते हैं। देखिए त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान से क्या आशय है? देखिए सम्यक का हिंदी अर्थ इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन होता है वो राइट होता है। तो यहाँ पर देखिएगा सम्यक शंका रहित पूर्ण ज्ञान। ज्ञान का साधन क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान ज्ञान या तीर्थांकर उपदेश से। सम्यक आचरण सुख और दुख में समान रूप से आचरण करना। अब सम्यक ज्ञान में देखिए मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और कैवल्य। तो मति ज्ञान यानी इंद्रिय जनित जो ज्ञान होता है, जो इंद्रियों से हमें प्राप्त होता है। श्रुति ज्ञान सुनकर ज्ञान, जिसे सुनकर अर्जित किया जाए। अवधि ज्ञान यानी दिव्य ज्ञान। मन पर्याय ज्ञान यानी मन की इच्छाओं को जान लेने वाला। कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान हो गया। सम्यक दर्शन तीर्थांकर के उपदेशों का सदाचार पूर्वक पालन करना। ठीक है ना। तो दर्शन में हो जाएगा तीर्थांकर के उपदेशों का पालन करना। ये क्लियर हो गया। अब देखिए हमने आपको सम्यक आचरण भी बताया, सुख और दुख में समान रूप से आचरण करना। स्यादवाद या सप्तभंगी न्याय जिसे कहते हैं और सापेक्षवाद, इसकी हम बात करते हैं। विचारों के बहुलता के अस्तित्व को स्वीकार करता है। सत्य के कई पहलू होते हैं। मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि से एक या दो पहलुओं को समझता है या जान पड़ता है या जान पाता है। जैसे हाथी का आकार, अब जिसने पूंछ पकड़ी वो कहेगा हाथी सांप जैसा होता है। जिसने पैर को देखा होगा उसने कहा होगा हाथी खंबे जैसा। पेट को देखने वाले ने कहा होगा हाथी ढोल जैसा होता है। सभी ने सही कहा है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए हमें क्या है, शब्दभंगी में जिस व्यक्ति को केवल्य प्राप्त होता है वही सभी सत्य के पहलुओं